हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन में। तो आज का हम लोग का केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विलयन सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि विलयन जैसे दो घटक हैं, कोई भी हो गया है, जैसे कि हम लोग लिक्विड में मिला दें या हम लोग कुछ भी डिजॉल्व दो चीज़ कर दें एक दूसरे में, तो जो प्राप्त होता है हम लोग का उसे ही हम लोग कहते हैं विलयन। जैसे मान लीजिए ये दो घटक हैं, एक इसमें पानी है और इसमें एक NaCl मान लीजिए नमक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जब मिला देते हैं तो जो हम लोग का पदार्थ प्राप्त होता है, न्यू प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसी को विलयन कहते हैं। तो विलयन को इसके जैसे कि एक हम मान लीजिए ये पानी पहले से था और हमने मिलाया इसमें चीनी या नमक या सोडा कुछ भी मिला है, तो इसके आधार पे दो चीज हम लोगों का हो गया, तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो घटकों में डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं विलेय और विलायक। तो देखिए विलायक का मतलब होता है वो ऑलरेडी से जो चीज, देखिए विलयन, ये विलयन किसी पदार्थ किसी चीज का ये विलयन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी उसको कहेंगे विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी उसको कहेंगे विलेय, ठीक है। जैसे पानी हम ये मान लीजिए ये जो वो रेड कलर का है वो मान लीजिए वाटर है, ये H2O है, ठीक है, ये वाटर है। और जो ग्रीन कलर का है वो मान लीजिए कि चीनी है, ठीक, C12H22 और O11, ये चीनी का जो फार्मूला होता है बेसिक ये होता है। तो देखिए इसमें कम चीनी है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, विलेय कहेंगे, इसे कहेंगे विलेय। और ये जो अधिक मात्रा में जो ये पानी है उसे कहेंगे विलायक, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोल्यूट और इसको सॉल्वेंट, और पूरा जो बनता है उसको सॉल्यूशन। जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जो विलयन होता है, विलेय और विलायक के आधार पे विलयन को 9 कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। तो देखिए जो पहला है, देखिए यहाँ पे हम लोग विलयन के प्रकार हो गया, यहाँ पे विलेय हो गया और यहाँ विलायक हो गया और यहाँ सामान्य उसका एग्जाम्पल हो गया। तो पहले हम मान लेते हैं, देखिए 9 प्रकार का हो गया, तो पहले मानते हैं कि गैस में, ठीक है, गैस विलयन है, गैस का विलयन है, ठीक है। तो इसमें पहले में हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्या ले लेते हैं, यहाँ पे गैस ले लेते हैं, विलेय गैस है और क्या है दूसरा का विलायक क्या है, गैस है, ठीक है। विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को, मान लीजिए O2 है, ऑक्सीजन को हम मिला देते हैं किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस, तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। मान लीजिए विलायक N2 है और विलेय O2 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, जैसे इसी का देखिए गैस का हो गया। अब यहाँ पे ले लीजिए द्रव ले लीजिए और यहाँ पे गैस ही रहने दीजिए, देखिए तो विलायक गैस हो गया और विलेय द्रव हो गया। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिला देते हैं, ठीक है। तो जैसे जो नाइट्रोजन हो गया वो क्या हो गया, विलायक का काम करेगा, वो गैस हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, इसमें क्या है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म मिला लेते हैं जो कि द्रव के रूप में होता है, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का द्रव गैस का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो थर्ड देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ठोस कोई ले ले और यहाँ पे गैस ही रहने दे, ठीक है। तो विलायक क्या हो गया, यहाँ पे गैस हो गया और विलेय ठोस हो गया, तो ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं फिर से जो नाइट्रोजन गैस है वो विलायक का काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन जो N2 गैस है वो विलायक का काम करेगा, और जो ये विलेय का काम है वो कपूर इसमें मिला दीजिए, कपूर ठोस होता है तो कपूर मिला दीजिए, तो कपूर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि नाइट्रोजन गैस में कपूर को मिलाने पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो देखिए 3 कंडीशन, इसके अलावा तो कोई कंडीशन इसमें बन नहीं रहा है। द्रव विलयन,
द्रव विलयन। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से गैस ही ले लेंगे। पहला गैस ले लेते हैं और सेकेंड वाला देखिए द्रव का विलयन बना रहे तो यहाँ पे द्रव लेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे कि जल हो गया, जल में ऑक्सीजन को घोल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पानी, पानी विलायक हो गया, इसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है और ऑक्सीजन मिला देंगे तो ऑक्सीजन एक जॉर्ब पकड़ लेगा। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब सेकेंड जो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये गैस ही रहने देते हैं। नहीं, इसको द्रव ले लीजिए, द्रव द्रव, और इसको भी द्रव ले लीजिए। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए द्रव में द्रव मिलाने पे, तो विलायक द्रव है तो मान लीजिए पानी हो गया और इसी में एल्कोहल मिला दें, जो शराब होता है उसको मिला दे, एल्कोहल को। ठीक है, तो ये द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा। अब जो अलग कंडीशन है थर्ड वाला, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ठोस। यहाँ पे ठोस ले लेते हैं और इसको द्रव ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जब लेंगे तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जल ही है। ठीक है, ये जल था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जल है तो इसमें हम लोग क्या मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज इसमें मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसमें हम लोग ग्लूकोज मिलाएंगे, देखिए ऐसे, तो ये देखिए ठोस होता है, चीनी ठोस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये विलय का काम करेगा और जो पानी है वो विलायक का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग का देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं बन रहा है तीन के अलावा। अब हम लोग आते हैं थर्ड जो है वो ठोस, ठोस विलयन। ठोस विलयन में आएंगे तो इसी तरह हम लोग इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला ले लेते हैं गैस। गैस क्या है, विलय, विलय पदार्थ ले लिए गैस को, और फिर ले लेते हैं इसको यहाँ पे ठोस। ठीक है, विलायक ठोस ले लेते हैं। तो इसका देखिए एग्जांपल जैसे हो गया ठोस में गैस, तो फोम देखें आप लोग, थर्माकोल जैसे होता है, थर्माकोल ऐसे होता है बड़ा का, उसमें जैसे ये ऐसे ऐसे जालीनुमा बना रहता है, ऐसे गोला गोला बना रहता है। ठीक है, तो थर्माकोल देखिए ठोस होता है, ठोस, उसके बीच में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी में गैस भरा होता है। तो देखिए ये पूरा विलायक का काम कर दिया, और ये जो गैस है इसमें छोटा छोटा प्रवेश किया तो ये विलय का काम कर दिया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है हम लोगों का द्रव में ठोस। देखिए ठोस में हम लोग द्रव मिलाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पारा का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है, जैसे पारा होता है क्या होता है, द्रव होता है, और जो सोडियम होता है नमक NaCl वो ठोस होता है। तो पारे को हम इसमें मिलाएंगे तो हो जाएगा ठोस द्रव का विलयन हो जाएगा। और देखिए जब भी धातु से क्रिया करता है, सोडियम केवल ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, केवल Na होगा, सोडियम। तो धातु से क्रिया करके जो मरकरी होता है, ठीक है, पारा होता है, वो हमेशा अमलगम बनाता है। ठीक है, जैसे वो क्रिया करेगा तो Hg ऐसे उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो थर्ड है वो ठोस में ठोस का है। ठीक है, तो ठोस में देखिए ठोस जब मिलाएंगे, जैसे कि तांबा पीतल मिल गया, सोना में पीतल मिल गया, ठीक है, ऐसे जैसे पिघलाकर उसमें मिलाया जाता है तो ठोस में ठोस का विलयन। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का सामान्य जो विधियां हैं उसे देखेंगे। तो देखिए इसके दो विधि है, एक को भौतिक यूनिट में व्यक्त करने की विधि है और एक रासायनिक विधि में। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, पहला है जो, तो देखिए इसका जो डिफिनेशन है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में भार उस विलयन का ग्राम प्रतिशत कहलाता है।
इसे W/W से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में मान लेते हैं विलेय पदार्थ का भार क्या है, स्मॉल w है, और जो कैपिटल W है वो विलेय पदार्थ का भार है। तो सूत्र हम लोग का आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू W/W इक्वल टू विलेय पदार्थ का भार अपान विलयन का भार इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 100 ग्राम यूरिया का भार प्रतिशत ज्ञात होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ठीक है, ज्ञात करना है हम लोग को, क्वेश्चन वर्ड। तथा विलायक का ग्राम में मान कितना होगा। देखिए तो 10 ग्राम यूरिया कह रहा है का भार प्रतिशत क्या होगा, तो हम लोगों को, और विलायक का ग्राम में भार कितना पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 ग्राम क्या है, यूरिया है, मान लीजिए वो क्या है 100 ग्राम में घोला गया है। ठीक है, 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो उसमें इसी में घुला कितना है, 10% क्या है, 10 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो 10 ग्राम इसमें से हम लोग अगर माइनस कर दिए तो कितना आएगा, देखिए आ जाएगा 90 ग्राम। तो 90 ग्राम क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, पहला हम लोग का आंसर ये हो गया। और सेकेंड में कह रहा है भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या करते हैं हम लोग, विलेय का भार, देखिए विलेय का भार ये दिया है फार्मूले में, विलेय का भार अपान विलयन का भार। तो पूरा विलयन कितना दिया है, 100। ठीक है, काट के सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। अब जो सेकेंड है हम लोग का आयतन प्रतिशत। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में सांद्रता ही उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, इसे देखिए हम लोग V/V से डिनोट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं V विलेय का आयतन है और V विलयन का आयतन है। तो हम लोग का फार्मूला आ जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर V/V, और यही होता है इंटू 100। अब हम लोग देखते हैं भार आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो देखिए इसका जो डिफिनेशन है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में संख्या ही भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, इसे देखिए W/V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए V मान लेते हैं हम लोग क्या है, विलयन का आयतन है, और ये W क्या है, विलेय का भार है। ठीक है, तो विलेय का भार अपान विलयन का आयतन। ठीक है, तो इसका हम लोग का फार्मूला हो जाएगा ppm में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन में। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन है देखिए, किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या ही ppm में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो देखिए 1 मिलियन विलयन कह रहा है, तो 1 मिलियन का मतलब 10⁶। ठीक है, तो ppm में सांद्रता हो जाएगा इसका विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार भी ग्राम में होगा इंटू 10⁶। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, NaCl के 10 ppm का मतलब है कि 10⁶ ग्राम में 10 ग्राम NaCl है। इसका देखिए कहने का मतलब है जैसे कि इतने पानी में अगर ये पूरा मान लीजिए 100% है। ठीक है, 100% है, तो हम लोग कह रहे हैं क्या 10 ppm, इसमें क्या है NaCl है 10 ppm, तो इसका कहने का मतलब 10 ग्राम, इतने में पूरे में 10 ग्राम NaCl है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जो था रासायनिक यूनिट में व्यक्त करने की विधि। ठीक है, तो इसमें पहला आता है मोलरता। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरता इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, जो डिफिनेशन के अनुसार देखिए उसमें कहा था विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो इंटू 1000, यहाँ पे देखिए 1000 नहीं लिखेंगे तो यहाँ लीटर लिखेंगे, अगर इसे ml में चेंज करेंगे तो यहाँ 1000 कर। देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा जो मोलों की संख्या होती है, मोलों
की संख्या उसके बराबर देखिए यही होता है विलय का भार बटे अणुभार। तो उसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं और बटे पूरे के अपन ये लिख सकते हैं विलयन का आयतन जो दिया था इंटू 1000। इससे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड NaBr का 500 मिलियन जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए या क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था हम लोग के NaBr का भार दिया हुआ था और 20.6 ग्राम और विलयन का जो ml में दिया हुआ था पूरा जो आयतन था। अणु भार हम लोग निकालेंगे देखिए NaBr का, तो Na का भार होता है 23.5, तो हम लोग मैनुअली ले लेते हैं 223 और Br का जो होता है वो होता है 80। तो अणु भार निकालने के लिए हम इसको जोड़ देते हैं तो आता है 103। तो देखिए फार्मूले पढ़े हैं, यहाँ देखिए फार्मूला जो था उसमें मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं विलय का भार देखिए यहाँ पे दिया है ना 20.6 वो रख दिए और अणु भार था यहाँ पे अणु भार अभी निकाले हम लोग ये रख देते हैं और देखिए विलयन का पूरा आयतन 500 ml दिया है तो 500 ml रख देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं पूरे को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 0.4 मोल पर लीटर आ जाएगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलल्टी। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखिए तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ा है उसके आधार पे सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर देखिए अभी पढ़े हम लोग की जो विलायक का भार होता है और विलेय की मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोललता करते हैं। ठीक है, तो विलेय की मोलों की संख्या विलायक, यहाँ देखिए विलयन नहीं होता विलायक होता है। ठीक है, विलायक का भार इंटू 1000। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखिए तो इसका एग्जाम्पल है एक लवण का अणु भार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में दिया था कि मतलब जो कोई पदार्थ हो गया, देखिए कोई भी पदार्थ हो गया उसका पूरा विलायक का जो भार दिया था, मान लीजिए इस पूरा विलायक इसका दिया था 250 ग्राम और जो विलयन इसमें जो घोला जा रहा है नेक्स्ट पदार्थ उसका दिया था 3 ग्राम। मान लीजिए कोई और घोला जा रहा है उसका 3 ग्राम दिया था, तो कह रहा है मोललता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, देखिए मोललता का अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटे अणु भार। ठीक है, होता है भार बटे अणु भार। तो देखिए भार क्या हो गया हम लोग का 3 दिया हुआ है 3 रख दिए और अणु भार 30। ठीक है, और पूरे का क्या अब देखिए विलायक का भार यहाँ पे दिया है हम लोग का, यहाँ पे देखिए विलायक का भार दिया है 250 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे इंटू 1000, यहाँ पे जो फार्मूले में लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.4 मोल पर केजी हो जाएगा। टॉपिक है हम लोग का विलयन के मोलरता तथा मोललता में संबंध क्या होता है। तो देखिए फार्मूला हम लोग निकाले थे विलयन की मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। और देखिए मोलरता बराबर विलयन का पढ़े थे हम लोग विलय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। देखिए यहाँ पे हम लोग विलायक का भार था और मोलरता में हो जाता है विलयन का आयतन ml में और 1000। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग मोलरता और मोललता में संबंध निकालेंगे तो हम देखिए मोललता का जो है मोलरता में डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा मोललता पान मोलरता और इसका फार्मूला ऊपर वाले का यहाँ पे नोट पूरा कर देंगे और इसका यहाँ कॉपी कर दिए विलयन की मोलों की संख्या पान विलायक का भार इंटू 1000। इसी तरह हम लोग इसको कर दिए। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से पर
दो चीज रिमूव हो रहा है। देखिए विलय की मोलों की संख्या और विलय की मोलों की संख्या से रिमूव हो जाएगा, और 1000 से 1000 तो ये ऊपर जाएगा, तो बचेगा विलयन का आयतन अपान विलायक का भार। तो आ जाएगा हम लोग का फार्मूला। देखिए विलायक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो आएगा विलायक का भार इंटू मोललता इक्वल टू, देखिए इसको इधर करेंगे तो मोलरता इंटू विलयन का आयतन। जो नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक वो है नॉर्मलता। देखिए अभी तक हम लोगों ने मोलरता पढ़ लिया, मोलरिटी और मोललता पढ़ लिया, अब है नॉर्मलता। तो देखिए इसका डिफिनेशन होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही मोललता कहलाती है। इसको हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो डिफिनेशन था तो उसके आधार पे देखिए हम लोगों ने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे होता है विलयन का आयतन। ठीक है, तो जो विलयन देखिए तो इसका भी सूत्र होता है ऊपर वाला जो है, विलेय का तुल्यांकी की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार भी बराबर भी सूत्र होता है विलेय का तुल्यांकी भार इक्वल टू विलेय का अणुभार बटे संयोजकता। तो इतना फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का नॉर्मलता फाइंड हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग को विलयन का नॉर्मलता पूछ रहा है। तो दिया है हम लोग का सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका भार दिया हुआ है 4 ग्राम, और जो H2 है जल में घोलकर कुल आयतन उसका बना दिया गया है कितना 250 ml। तो जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मलता निकालेंगे तो देखिए तुल्यांकी की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होगा। तो तुल्यांकों की संख्या हम लोग निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा विलय का भार बटे विलयन का विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा विलय का भार हम लोग का दिया था 4 ग्राम, 4 ग्राम लिख देंगे, और इसका भी सूत्र देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर ये चीज, विलय का तुल्यांकी भार बटे विलय का अणुभार बटे संयोजकता। तो यहाँ पे विलय का अणुभार बटे संयोजकता हो जाएगा। तो देखिए भार, और देखिए विलय का अणुभार हम लोग जब निकालेंगे Na जो OH का है अणुभार हम लोग निकालते तो आता है फाइनली 40। ठीक है, तो यहाँ 40 हो जाए, और संयोजकता देखिए यहाँ पे ये प्लस दिखाएगा, यहाँ एक माइनस, तो संयोजकता 1 होगा, तो 1 हो गया। तो इसको जब हम लोग पूरा वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले में देखिए ये किसकी वैल्यू आई है, इतने की वैल्यू पूरा आया है, ये जो वैल्यू है उसका आया है, तो वहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 4/40। और विलयन का कुल आयतन देखिए 250 ml यहाँ पे दिया है तो 250 ml रख देंगे, इंटू देखिए इसको हम लोग ml में लीटर में दिया है तो ml में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइनली 0.4 तुल्यांक पर लीटर। देखिए तो मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने निकाला था अभी मोललता और मोलरता में संबंध जो निकाला था हम लोगों ने, तो उसी तरह इसका जब मोलरता और नॉर्मलता में निकालेंगे संबंध तो आता है हम लोग का मोलरता इंटू विलय का तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू नॉर्मलता इंटू विलय की मोलों की संख्या आता है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। देखिए तो मोल प्रभाज किसको कहते हैं। तो देखिए किसी विलयन का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित किसी अणु के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के अलग अलग मोलों की संख्या के योग के अनुपात को ही उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अलग अलग दो घटकों का विलयन में घुलित जिनका मोलों की संख्या है Na और Nb। मान लीजिए कोई घटक A है और B है, ठीक है, और इसकी मोलों की संख्या Na है और Nb है, ठीक है। तो इसका हम लोग जब मोल प्रभाव निकालेंगे तो देखिए मान लीजिए जो पिंक कलर का है वो है
Na है और जो ग्रीन कलर का है वो है Nb है, घुला हुआ है एक दूसरे में। तो हम लोग जब मोल प्रभार निकालते हैं तो अभी देखिए डिफिनेशन के अनुसार आएगा विलेय के एक घटक के मोलों की संख्या बटे सभी घटकों के मोलों की संख्या। तो मान लीजिए हम लोग ए घटक ए का मोल प्रभार निकाल रहे हैं, इसे काई से दिखाते हैं हम लोग मोल प्रभार को। तो देखिए तो विलेय ए के मोलों की संख्या बटे देखिए सभी घटकों को, तो इस जो विलयन में घटक एक ए है और एक बी है, तो विलेय ए की मोलों की संख्या प्लस और विलेय बी की मोलों की संख्या हो जाएगा। तो आ जाएगा काई ए इक्वल टू Na अपान एन ए प्लस एन बी। इसी तरह मान लीजिए इसमें कोई घटक और एक होता एन सी और एक होता एन डी, तो पूरा हम लोग क्या करते हैं इसी तरह देखिए ए का निकालना है तो ए का ही रहेगा, लेकिन प्लस एन सी हो जाएगा प्लस एन डी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बी का निकालना है तब भी बस यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, बाकी पूरा वही चीज रह जाएगा। ठीक है, और देखिए हमेशा जो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चाहे घटक बहुत सारे हो, एक हो चाहे अलग अलग, देखिए जैसे ए बी सी डी अनंत तक, इसी तरह एन तक होंगे, सबके बराबर हम लोग का 1 आ जाता है, सबको जोड़ेंगे तो 1 आ जाता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।